कि असेंबली के जब रिजल्ट आए, पीछे जो इलेक्शन हुआ उसमें बदकिस्मती से कुछ मक्कारों की प्लानिंग की वजह से हमें शिकस्त हुई और उसके बाद में एक तबका जज्बात के राह में बह गया और उन्होंने एक गलत फैसला ले लिया और हमारा उम्मीदवार शिकस्त हो गई हमारी। लेकिन सही मानों में आप अपने दिल पे हाथ रखकर अगर अपने मन का इरादा करें तो असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट के आने के बाद मालेगांव शहर में असेंबली में जो उम्मीदवार चुन कर गए वो नुमाइंदा आपको कहीं दिखा क्या? आपके अपने इलाके के अंदर आज का सिटिंग एमएलए आपको दिखा क्या? वो कहीं दिखते नहीं है। सारे काम, सारे मसले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से करम से हमको आपको सबको ही करना पड़ता, तो हमारे लोगों से भी थोड़ी चूक हो जाती। इलेक्शन में कुछ जज्बात की राह में बह जाते, कुछ दूसरे महल्ले के लोग आके अपने तौर से हमारी इस्लाह करते कि यार फलाना ढिमाका, अलग अलग तरीके से तुम्हारी जहन साजी करते और हमारे कुछ लोग बहक जाते, लेकिन नुकसान पूरे शहर का हो गया। आज एक 22 साल 25 साल की लड़कियों को जेल में डाल दिया, ये नुमाइंदगी है क्या? अरे यार, सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर मैंने अपनी आंख से देखा, गजाला नाम की लड़की जिसको एसआईटी में जो कॉर्पोरेशन में मानदान पे काम करती थी, उसकी बच्ची दूध पीती बच्ची को छोड़ के उसको पुलिस ने अटैक किया। वो पुलिस वालों को तरस आया, जबकि वो ईमान वाले नहीं थे, लेकिन उनको तरस आया कि एक मासूम बच्ची बाहर रो रही है, उसके जिम्मेदार वो बच्ची को गोद में लिए और वो बच्ची को, उसकी माँ को, गजाला को पुलिस ने जमा कर लिया क्योंकि एसआईटी ने उसको उस वक्त दोषी करार दिया। वो आगे की बातें हैं, वो साबित होना नहीं होना, लेकिन आज जो हलाकानी उस बच्ची को हुई, तो एक मासूम दूध पीती बच्ची को छोड़ के 22 साल 25 साल की लड़की को जेल में डाल दिया जा रहा। ऐसा तो कभी हमारे वालिद मोहतरम मरहूम शेख रशीद साहब के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। आसिफ शेख रशीद साहब एमएलए रहे, उनके वक्त में ऐसा नहीं हुआ। मैं यहाँ तक बोलता हूँ मरहूम नियाल अहमद साहब के वक्त में ऐसा नहीं हुआ। ये कौन से हिसाब के आमदार है, मेरी समझ के बाहर है। और हमारे शहर के कुछ लोग उनके चक्कर में पड़ के पूरे शहर का सत्यानाश कर दिया। ये बहुत खराब बात है। इतनी सारी परिस्थिति शहर की बिगड़ गई है। आज रास्तों की हालत देखो, सुलेमानी चौक से लेके आप बड़े की मार्केट तक के रास्ते की हालत देखो, तुम नूर हॉस्पिटल के रास्ते की हालत। अरे ठीक है, तुम आमदार है यार, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, मेंबर ऑफ असेंबली होता है, एमएलए का पावर क्या है, उसका पावर बताओ आप है। अगर कुछ बदकिस्मती से 5 साल तुमको मिल गया तो उसमें कुछ तो कमाल बताओ, कि सब हमने ही करना। तो भाई मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, वार्ड नंबर 20 के सारे जिम्मेदारों, मेरी गुजारिश है, ये जो टीम यहाँ पर आई है, ये जो चाय पे चर्चा का जो प्रोग्राम है, इसका मकसद ये है कि ये शेख रशीद साहब का पैटर्न था, ये उनका तरीका था, ये उनकी जिंदगी का तरीका था। शेख रशीद साहब मरहूम का, उनकी जिंदगी का, रोजमर्रा का ये तरीका था। वो अपने रिक्शा में होटलों पे बैठते थे, गरीब कार्यकर्ता से मिलते थे, बातचीत करते थे, उनके मसले लाइव सुनते थे और उसके ऊपर काम करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा एहसान भाई एंड टीम, आमीन भाई खजूरवाला और इनकी पूरी टीम को। एक अच्छा प्रोग्राम इन्होंने लाया, कम से कम इस बहाने लोगों से रूबरू हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, ये पूरे शहर में जा रहे हैं। बहरहाल इसके पीछे का मकसद आपको समझना पड़ेगा। ये यहाँ इस फिक्र में आए हैं कि 20 नंबर वार्ड के अंदर भी अब चुनाव होगा, तो जो गलती हमसे असेंबली इलेक्शन में हुई है, गलत आदमी को हमने चुन के दिया, उनकी लंबी चुपड़ी बातों में और उनकी सारी गलत नीतियों के अंदर हम जो बह गए राह में, तो हमसे ये गलती मालेगांव महानगर पालिका के चुनाव जो 2-3 महीने के अंदर होंगे, वो गलती तो नहीं होंगी। उसकी इस्लाह के लिए ये लोग यहाँ पर आए। तो मैं तमाम लोगों की तरफ से एहसान भाई, आपकी टीम को और तमाम लोगों को यकीन दहानी कराता हूँ कि अल्लाह का करम है, वार्ड नंबर 20 से इंशाअल्लाह ताला पूरा फाइनल इस्लाम पार्टी का निकलेगा इंशाअल्लाह। और साथ ही मैं ये भी बोलता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत जागरूक है, ये मीटिंग आपको बता रही होगी। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी से कामगार सेल का ज़िला अध्यक्ष हूँ।
मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, मज़दूर भाइयों, सोशल वर्करों, हम प्रभाग 4 की तरह हर वार्ड में, हर प्रभाग नंबर 1, 2, 3, 4 में एक कमेटी बनाने वाले। जो भी मज़दूर भाई इसमें शामिल होना चाहता है हर वार्ड से, तो हमसे रब्ता करे। देखो, हम बहुत बड़े लोग नहीं है, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी टीमें नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पैसा देकर टीम खड़े करें। आप लोगों को हमारा साथ देना होगा। हर वार्ड में कमेटी बनेगी, हर कमेटी को हम काम सौंपेंगे, वो अपना अपना काम अंजाम देंगे। देखो दोस्तों, अगर हम काम बांट के चलेंगे तो पूरे शहर में काम होगा और आसानी से होगा। हर आदमी, एक ही आदमी पूरे शहर में घूमकर काम नहीं कर सकता है। हमारा शहर बहुत बड़ा है, इसके लिए आप लोगों को भी हमारा साथ देना होगा। और कमेटी में जो शामिल होना चाहते हैं, देखो दोस्तों, हमारी कमेटी में वही लोग शामिल होंगे जो मज़दूरों से हमदर्दी रखते होंगे, जो मज़दूरों के लिए लड़ना चाहते हैं, जो मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ाना चाहते हैं, जो मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, वही हमारी कमेटी में शामिल होंगे। दोगले लोग और धोखेबाज लोगों की ज़रूरत नहीं है हमें, ना ही ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कब भी लीडर का मुंह देखकर घूम जाए। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सोचो दोस्तों कि हमारे लिए कौन आवाज़ उठाता है, मज़दूरों के लिए कौन आवाज़ आगे तक ले पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों को हिम्मत करना होगी, आप लोग आगे आए और हमारा साथ दे। इंशाअल्लाह मज़दूरी जब तक नहीं बढ़ेंगी, हमारी लड़ाई जारी रहेंगी। और अगले हफ्ते बहुत करके इंशाअल्लाह हमारी बड़े लीडर से मुलाकात की हम बात कर रहे हैं। हमें वक्त नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्द वक्त मिलेगा। हम मज़दूरों के तमाम मसाइल को रखने वाले और पूरी ताकत से जलसों में भी आवाज़ उठाएंगे और लीडरों के पास भी हम बताने वाले हैं। अभी भी वक्त है दोस्तों, आधा काम तो हम लोग कर चुके, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आप लोगों ने साथ दिया तो वो भी काम हम बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। मुंबई, नासिक हम लोग बड़े बड़े लीडरों से जाकर मिल रहे हैं, और भी अभी हमारा बुलाना आ रहा है, हम जाने वाले हैं बहुत जल्द। बड़े लीडरों के साथ हमारी मीटिंग होने वाली है। हमारा मुद्दा यही है कि तुम मालेगांव शहर में आओ, मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाओ। अगर सेठ लोग मान गए तो अच्छी बात, नहीं माने तो तुम असेंबली में, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाओ। ये हमारी डिमांड है। हम बार बार उनके पास हमारी यही बात रख रहे हैं कि आप लोग सेठों के पास एक आकर अपना निवेदन दो कि आप लोग, तुम्हारी भी बात रखो, मज़दूरों की भी बात रखी जाएंगी। दोनों की भी बात सुनकर आप फैसला करो कि क्या करना चाहिए। आप सेठ का काम करते होंगे, करो, हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। सेठ लोगों का भी काम करना चाहिए, लेकिन मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ना चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई है, ये लोग मज़दूरी बढ़ाते नहीं, लूम पर लूम बढ़ा कर दे रहे, भीम का वज़न बढ़ा दे रहे। ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। इसकी रोकथाम के लिए हमें जहाँ तक लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे, जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, जिससे मिलना पड़ेगा उससे हम मिलेंगे, लेकिन ये सब हम रोक कर रहेंगे। दोस्तों, बस आप लोग हमारा सपोर्ट करें।